नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आज सब अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आदिकाल के 108 प्रश्नों को हल कर लिए हैं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस की परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए। अब हम लोग 109वां प्रश्न से सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ये जितने प्रश्न हैं सभी किसी न किसी परीक्षाओं में आयोग की पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, विशलदेव रासो, ये सही मिलान करना है। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो किसकी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें होगा क्या, विशलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी, परमाल रासो जगनी, खुमार रासो दलपति विजय। अगला प्रश्न, खुमार रासो का रचयिता कौन है। तो खुमार रासो का रचयिता कौन है, दलपति विजय। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है, सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया। तो वीरगाथा काल नामकरण किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। क्या है समय सीमा, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है। तो वीरगाथा काल की रचना कौन सी नहीं है, भक्तमाल। संदेश रासक है, जयमंग जयचंद्रिका है, आलखंड है। कौन नहीं है, भक्तमाल नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। आदिकाल का कवि कौन नहीं है, तो नाभादास। नाभादास कब के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना अष्टयाम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। आदिकाल की रचना कौन सी है, आदिकाल की रचना है विद्यापति पदावली। सूरसागर, बीजक और ब्रह्मगीतसार भक्तिकाल की रचनाएं हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है, जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की। तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। तो विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कौन सी ऐसी रचना है विद्यापति की जो अभी तक संपादित हो गई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है, कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, पदावली के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, देसिल बैना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। तो यह प्रसिद्ध उक्ति विद्यापति जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। कौन सा कवि है, विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो विद्यापति महाराजा शिव सिंह के भी थे। शिव सिंह, नरसिंह एवं देखिए विद्यापति मिथिला निवासी थे, महाराज शिव सिंह के में भी थे, सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि इनकी 5 उपाधियां थीं। आगे देखते हैं, हरि सिंह के पुत्र नरसिंह के भी आश्रित कवि थे। किसके आश्रित कवि थे, नरसिंह के। और कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे, जिनके यशगान में कीर्तिलता 1403 ईस्वी में इन्होंने लिखा। तो इसमें क्या है, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसलिए आयोग ने इसे क्या किया था, प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कड़हपा। कड़हपा कौन थे? नाथपंथी नहीं थे। अगला, कड़हपा जो थे वो सिद्ध थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध हिंदी साहित्य से नहीं, सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है सिद्ध साहित्य से? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? गोपी चंद का सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। अगला देखते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, अर्थात दोनों का योग, सूर्य चंद्रमा का योग। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश गोरखनाथ जी ने दिया था। किसने दिया था? गोरखनाथ। अगला प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ब्रज था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है, संध्या या साध्या। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में होगा, ये सत्य नहीं है। जबकि सत्य कौन कौन सा है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य के रचना चार्यपादों तथा दोहों में हुई है, ये सभी सत्य हैं। तो आज आपका आदिकाल के प्रश्न खत्म हो गए। अब अगले वीडियो से आपको भक्तिकाल के प्रश्न मिलेंगे। तो इसी तरह आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ये जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सब आयोग के आए हुए प्रश्न हैं। इसको आपको रट लेना चाहिए। इसको रटने से आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो धन्यवाद।